टॉयलेट एंड फ्लोर क्लीनर अपनाएं, अपने टॉयलेट और फ्लोर को क्लीन बनाएं। टॉयलेट एंड फ्लोर की सफाई के लिए एलएस चॉइस इस्तेमाल करें। एलएस चॉइस ऑर्डर के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। इस खबर के प्रायोजक है एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज कादीपुर रौनापार आजमगढ़। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा नर्सरी से 10 तक व श्री रणजीत सिंह इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा 6 से 12 तक व श्री रणजीत सिंह आईटीआई कॉलेज कादीपुर रौनापार। एनसीवीटी न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त ट्रेड इलेक्ट्रीशियन व फिटर प्रवेश प्रारंभ है। अतिशीघ्र एडमिशन कराने के लिए व अच्छे से अच्छी शिक्षा पाने के लिए अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए संपर्क करें 8808896154 पर। पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने नगर पंचायत जीएमपुर नुक्कड़ सभा में बसपा प्रत्याशी निहाल मेहदी को जिताने की अपील। गुड्डू जमाली ने बताया कि बसपा पहले मिशन और बाद में पार्टी है। हमारी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी सर्व समाज के बारे में सोचती रहती हैं। इसी उम्मीद के साथ बहुजन समाज पार्टी से निहाल मेहदी को चुनाव में आशीर्वाद दिया है। चुनाव जीत कर हम बहन जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे और नगर पंचायत में जो भी कार्य अधूरे हैं उसे गति देने का काम करेंगे। हम जनता से अपील करते हैं कि लोग हाथी वाले बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। इस मौके पर बसपा नेता शंकर यादव, धनई पटेल, बिंदापत कुंवर, हरिराम, रामप्रीत, श्रीकांत, मंगरू आदि समस्त लोग नुक्कड़ सभा में उपस्थित रहे। हम कहेंगे तो उसका मतलब नहीं है, जनता के और बीएसपी के प्रत्याशी बढ़िया प्रत्याशी हैं और पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं। लोगों का विश्वास है, सेवा की जाती है लोगों की और करेंगी भी। मुझे पूरा यकीन है कि 100% वही बात आप कह रहे हैं जो पिछली बार आप लोगों ने सरकार ने कराया था। नहीं, अब इसके जिम्मेदार तो आप ही लोग हैं। आप कह रहे हैं ना कि पिछली बार तो अब आप बाई इलेक्शन का भी जीतेंगे, तो ईमानदारी से कैसी बात है भाई। जब 22 का चुनाव है, आपकी साथियों ने पोलराइज करा दिया कि दो ही दल में है, सपा और भाजपा, पोलराइजेशन हो गया। अगर यही होता तो हम ने उसके 2 ही महीने बाद उस पर आपको 30% पहुँचा और इसी जगह से पहुँचाया, कोई बाहर भी नहीं थे। ये तो यार हम लोगों का मजबूत गढ़ है, मगर हम ये शब्द नहीं बोलते गड़बड़, क्योंकि ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता। लोगों का प्यार है, हम लोग यही पैदा हुए, ये हमारे और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर देश है, हमारे एमएलए रहे, एमपीज रहे, जीतेंगे निहाल का, इसमें कोई शक नहीं। सर, जिस तरह से 5 साल जनता जी है और विकास का दावा करके लोगों को गुमराह किया गया, अगर आपका प्रत्याशी जीतता है तो विकास को कैसे लगेगा? 100% इसलिए भी और मैंने इसीलिए कहा पढ़े लिखे आदमी हैं और जैसा आपके माध्यम से यकीन दिलाते हैं आप इनके ऊपर ये आपका सब जो समस्याएं हैं उसका समाधान। चुनाव मात्र 2 दिन और बचा है। इस 2 दिन में आपको पिछले 5 साल की जो प्रताड़ना आपने झेली है, प्रत्येक नगरवासियों ने जो प्रताड़ना झेली है, उसे इसी 2 दिन में आपको याद करने की जरूरत है। जो तानाशाही आपने झेली है, मैं यहां किसी का विरोध करने नहीं आया हूं, किसी की आलोचना नहीं करनी है, लेकिन केवल इतना आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि मेरी लड़ाई हर उस व्यक्ति के साथ है जिन्होंने अब तक 15 या 30 साल बने हो गया, जिनको आपने प्यार दिया, सम्मान दिया, आपने वो स्थान दिया कि वो आपके बीच आएंगे, आपका विकास करेंगे, नगर का विकास करेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। मेरी लड़ाई उन सभी के साथ है। लोग मुझसे पूछते हैं, मीडिया मुझसे सवाल करती है कि आपकी लड़ाई आप किससे आपकी लड़ाई आप अपने को मानते हैं? मैंने कहा नहीं, मेरी किसी लड़ाई किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं है। मेरी लड़ाई हर उन व्यक्ति के साथ है जिन्होंने नगर के विकास को पिछले 30 सालों से रोके रखा। हर उन व्यक्ति के साथ मेरी लड़ाई है
विश्वासघात किया, जिसने आपके भरोसे को ठेस पहुंचाई, मेरी हर उन व्यक्तियों के साथ मेरी लड़ाई है। आज मैं अपनी पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय बहन मायावती जी का हृदय से ऋणी हूं, आभारी हूं कि जिन्होंने विश्वास जताते हुए मुझे आशीर्वाद देकर भेजा है। बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। पिछले 26-27 सालों से हमारा परिवार बहुजन समाज पार्टी के झंडे के तले काम कर रहा है। बहुत परिस्थितियां आई, विपरीत परिस्थितियों में भी हमने दामन नहीं छोड़ा, जिसका आज आदरणीय बहन जी ने फल दिया और ये विश्वास जताते हुए आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा, अपने क्षेत्र का विकास करो, संबल दिया। और बहुत कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि दोस्त, मौका बार बार नहीं आता है। सही समय पे उचित निर्णय लेना हम सब का काम है। बाद में ऐसा न हो कि 13 मई के बाद 14 मई भी आती है, 14 मई को सिवाय पछताने के अलावा कुछ न रहे, फिर अगले 5 साल तक आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाएगा, उसके सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। पिछले 3 सालों से सभी नगरवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का मैंने काम किया है। मैं यहां अपना परिचय देने नहीं आया हूं, आप सब मुझे भली भांति जानते हैं। यहीं का जन्म हूं, यहीं का पैदावार हूं। आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। रोजी रोटी के सिलसिले में कुछ सालों तक विदेश में रहा हूं, लेकिन लगाव हमेशा वतन से रहा, अपने लोगों से रहा, अपने नगर से रहा। हमेशा सेवा भाव दिल में रही। जिस तरह से चाहता था सेवा करता था, लेकिन पिछले 3 सालों से सारा काम धंधा। आपके उम्मीदवार है निहाल मेहदी जी, ये नया चेहरा नहीं है, ये करीब जब से होश संभाला है, जब उनके तब से ये आपके बीच में आपका सेवा करने का इनको मौका मिलता है। चाहे दुखित हो, जो भी जाता है 4 कदम चलते हैं, बाजार की समस्या हो, उसके लिए आपके बीच में आपके साथ 4 कदम चलने का काम करते हैं। ऐसे उम्मीदवार आपके बीच में हैं। भाई निहाल जी, मैं यही चाहूंगा आने वाले 11 तारीख को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत जो उन्होंने अपने सुंदर लेखनी से राजा रानी के कोख का ऑपरेशन कर दिया, उस ऑपरेशन से हम लोग इस मंच पर चढ़ने के काबिल हुए। चंद्र यादव, गुड्डू जमाली, विजय प्रताप जी, निहाल मेहदी आपके बीच में आने काबिल नहीं रहते। साथियों, जिस तरह से आप अपनी बेटी का इज्जत समझते हैं, उसी तरह वोट भी आपकी इज्जत है। बाबा साहब ने आपकी इज्जत को बरकरार रखने के लिए जो भारत का संविधान है, उसमें आपको अधिकार दिया। वो अधिकार एक रानी को भी दिया, एक मेहतरानी को भी दिया। वो है अधिकार, वोट का अधिकार। उसके तहत राजा रानी बनाने का अधिकार आपको दिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। और सोई हुई जनता थी, उसको जगाने का काम किया हमारे महापुरुष मान्यवर कांशीराम जी ने। आप सो रहे थे, लेकिन जगाया उन्होंने कि आप अपना अधिकार पाना है तो उठ के खड़ा होना पड़ेगा। और बहन मायावती जी ने आपके स्वाभिमान को पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में उठाने का काम किया। दलित व्यक्ति अपनी जवानी कुर्बान कर दी आपके लिए, और आपकी इज्जत के लिए हर कदम आपके साथ बढ़ने के लिए तैयार रहती हैं। उन्हीं के विश्वास पर मेहदी जी आपके चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। आज गुड्डू जमाली जी, आज विजय प्रताप जी आपके बीच में इनके लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। ये वोट इनको नहीं देंगे,
वोट आप देंगे अपने विकास के लिए। अगर आपको अपना विकास चाहिए तो आप इनको जिताइए, क्योंकि विकास की चाबी होती है टाउन एरिया का अध्यक्ष। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो जाड़े में कुतिया बच्चा देती थी तो 4 साल छोड़ देते थे, कौन सा है कौन चोर है। उसका बच्चे का कान पकड़ के उठाते थे। जो कुत्ते का बच्चा बोलता था तो बोलता था कि ये तेज है, काम करेगा, भूकेगा, ये भूकेगा। और जो चुपचाप बनाए रहता था, जैसे आपका इस बार जो आपने जिताया था, क्या हालत थी, पूरा खोखला कर दिया आदमी आपने टाउन एरिया को। तो ऐसे ही लोगों को बनाएंगे तो भोगना तो आपको पड़ेगा ही। गरीबों की जमीनों को हथिया लिया गया, कब्जा कर लिया जाता था शुद्ध ही पैसा दे करके। मैं आपसे चाहूंगा कि आप सचेत हो जाइए। अगर यही स्थिति रही तो जीएनपुर लुट जाएगा। जीएनपुर को 15 साल मिला था इसी बाजार में एमएलए, लेकिन मैं बचपन से देखता चला आ रहा हूं जीएनपुर की तस्वीर जैसे आज के 100 साल पहले थी उसी तरह आज भी है। बहुत विकास नहीं हुआ है। तो साथियों, 11 तारीख को हाथी की मोहर दबा करके, इस बार बटन नहीं दबाना है, इस बार मोहर लगाना है। और मोहर लगा करके निहाल भाई को भारी मतों से भी